नमस्कार, आप सभी श्रोतागण का इस नए एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और सहयोग मेडिटेशन की इस श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दिव्या, हमारी इस सहयोग श्रृंखला की यात्रा में हाँ। हम मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक का सफर तय कर चुके हैं। हाँ, हमने एक एक करके इन ऊर्जा केंद्रों के महत्व को समझा। बिल्कुल आकाश। और आज हम उस मंजिल पे पहुंच गए हैं जहां इस यात्रा की पूर्णता है, सही। जहां योग का वास्तविक अर्थ सिद्ध होता है। आज हम बात करेंगे हमारे 7वें और अंतिम चक्र सहस्रार चक्र के बारे में। सहस्रार, ये नाम सुनते ही एक दिव्यता और एक विशालता का अनुभव होता है। संस्कृत में सहस्त्र का अर्थ है हजार। जी। तो सहस्रार का शाब्दिक अर्थ हुआ हजार पंखुड़ियों वाला कमल। जी। और ये चक्र हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में उस कोमल स्थान पर स्थित है जिसे तालु या फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं। अच्छा। श्री माताजी निर्मला देवी जी ने समझाया है कि ये हमारे मस्तिष्क के लिम्बिक एरिया को घेरे हुए होता है। और यहीं पर बाकी सभी 6 चक्रों के पीठ भी स्थित है। मतलब ये एक तरह से हमारे पूरे सूक्ष्म तंत्र का कंट्रोल सेंटर है। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी देश की राजधानी जहाँ से पूरे देश का संचालन होता है, वैसे ही सहस्त्रा चक्र हमारे भीतर के सभी चक्रों और नाड़ी को एकीकृत यानी इंटीग्रेट करता है। वाह। ये मानवीय चेतना के विकास का, हाँ, आप कह सकते हैं, शिखर है। बिल्कुल। लेकिन आकाश, आत्म साक्षात्कार से पहले इस चक्र की स्थिति कैसी होती है? श्री माताजी ने इसे बहुत सुंदरता से समझाया है। हम्म। वो कहती हैं कि आत्म साक्षात्कार से पहले हाँ। ये सहस्त्रार एक बंद कली की तरह होता है। अच्छा। ये हमारे अहंकार और प्रति अहंकार यानी ईगो और सुपर ईगो ये की परतों से ढका रहता है। ओके। जिससे हमारा संबंध उस परमपिता परमेश्वर की सर्वव्यापी शक्ति से टूटा हुआ रहता है। तो फिर ये संबंध जुड़ता कैसे है? ये बंद कली खिलती कैसे है? ये तब होता है जब हमारी माँ कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती हैं। हाँ। और सिर के इस तालु क्षेत्र, जिसे शास्त्रों में ब्रह्मरंध्र कहा गया है, हाँ। उसका भेदन करती हैं। वाह। यही आत्म साक्षात्कार की वास्तविक घटना है। अच्छा। इस क्रिया से अहंकार और प्रति अहंकार के गुब्बारे पिचक जाते हैं। अच्छा। और हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। ये तो एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण घटना है ना? और सहयोग में तो इस घटना की एक ऐतिहासिक तिथि भी है ना? हाँ, और ये मानव इतिहास का एक सुनहरा दिन है। क्या है वो? 5 मई 1970। 1970। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब श्री माताजी निर्मला देवी जी ने समष्टि के यानी पूरे विश्व के सहस्रार को खोला था। पूरे विश्व का? इस अभूतपूर्व कार्य से उन्होंने समस्त मानवता के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। वाह। जिससे आत्म साक्षात्कार पाना सरल और सहज हो गया। इससे पहले तो ये अवस्था पाना लगभग असंभव माना जाता था। बिल्कुल। श्री माताजी बताती हैं कि सहस्त्रार के खुलने से पहले ईश्वर, परमात्मा, ये सब एक विश्वास या कल्पना मात्र थे, एक कॉन्सेप्ट की तरह। लेकिन सहस्त्रार के खुलने के बाद हम उस ईश्वरी शक्ति को, उस परम चैतन्य को अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर यानी अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हाँ, एक वास्तविक अनुभव के रूप में महसूस कर सकते हैं। और ये वास्तविक अनुभव क्या है? मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा सहस्त्रार खुल गया है और हमारा योग घटित हो गया है? इसका सबसे पहला और प्रामाणिक प्रमाण है ठंडी लहरों का अनुभव। अच्छा। जिसे चैतन्य लहरी कहते हैं। ठंडी लहरें? जब कुंडलिनी सहस्त्रार का भेदन करती है तो ये ठंडी ठंडी हवा हमें अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर और सिर के ऊपर तालु स्थान से बहती हुई महसूस होती है। वाह। यही असली बैप्टिज्म यानी आत्मिक जागरण का साक्षात प्रमाण है। आकाश, जब ये सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से खुल जाता है और स्थापित हो जाता है तो एक व्यक्ति के जीवन में उसकी चेतना में क्या बदलाव आते हैं? इसके गुण क्या है? सहस्त्रार का जो मूल गुण है जी, वो है एकीकरण या इंटीग्रेशन। एकीकरण। जब ये चक्र खुलता है तो हम मैं और मेरा की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर हम की चेतना में आ जाते हैं। हमें हर व्यक्ति में, हर जीव में और प्रकृति के कण कण में वही एक ईश्वरीय शक्ति प्रवाहित होती हुई महसूस होती है। अच्छा। इसी को सामूहिक चेतना कहते हैं। और विचारों की क्या स्थिति होती है? क्योंकि मन तो हमेशा विचारों से भरा रहता है। सहस्त्रार के खुलने से हम निर्विचार समाधि में स्थापित हो जाते हैं। निर्विचार? इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोच नहीं सकते। अच्छा। बल्कि विचारों का जो अनावश्यक दबाव है
वो खत्म हो जाता है। अच्छा। हमारा मन शांत और वर्तमान क्षण में स्थित हो जाता है और हमें निरानंद की प्राप्ति होती है। निरानंद, इसका क्या अर्थ है? निरानंद यानी ऐसा आनंद जिसका कोई विपरीत ना हो। अच्छा। सांसारिक सुख के साथ दुख जुड़ा होता है। सही। लेकिन निरानंद एक शुद्ध, शाश्वत और केवल आनंद की स्थिति है जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। वाह। हम साक्षी भाव में आ जाते हैं। वाह, ये तो वास्तव में योग की पूर्णता है। बिल्कुल। मानव जीवन की सार्थकता है। हाँ। सहस्त्रार चक्र ही वो स्थान है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सही। योग का अर्थ ही जुड़ना है और सहस्त्रार के खुलने पर ही हमारा उस सर्वव्यापी दिव्य शक्ति से सच्चा योग स्थापित होता है। एकदम सही कहा दिव्या। ये केवल जानकारी नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। हाँ। जिसे हर कोई सहयोग ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य को पा सकता है। आशा रखते हैं कि आपको ये जानकारी और विषय अच्छा लगा होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहेंगे कि जब हम एकीकरण और सामूहिक चेतना की बात करते हैं तो आपके विचार में ये हमारे दैनिक जीवन और समाज को कैसे बदल सकता है? अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को